अगर आपको भी किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और आप किताबें पढ़ना बहुत एंजॉय करते हैं, हमारी समरी को भी एंजॉय करते हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो कि छोटी छोटी क्लिप्स के जरिए आपके पास लाती है बड़े बड़े आइडियाज। मैं इस बुक के बारे में देखो ये सोचता हूँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी इस बुक को तो मुझे लगता है कि काश थोड़ा और पहले पढ़ लेता तो अच्छा रहता। ओके। अगर आपकी एज 17 साल से लेकर के 20 साल में है तो आपको तो ये बुक पढ़नी ही चाहिए। अगर आपकी एज 20 साल से 30 साल के बीच में तो फिर तो आपको ये बुक मस्ट पढ़नी चाहिए। उससे ऊपर है तो फिर और ज़्यादा पढ़नी चाहिए। मतलब किसी भी एज में आप हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके प्लीज़ एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ लो। आप रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं करोगे कि ये बुक मैंने पढ़ी, बल्कि हम दोनों को थैंक्स कहोगे कि आपने अच्छा हुआ इस बुक पर पॉडकास्ट किया और मैंने रिकमेंड की और आपने पढ़ ली। क्योंकि मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी 3-3.5 साल पहले। अच्छा। उसके बाद ये बुक जस्ट मैंने अभी 5-6 महीने पहले ही पढ़ी है। ओके। और मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने पहले इसको क्यों नहीं पढ़ा। पहले मुझे लगा था कि दुनिया की सबसे बेस्ट बुक रिच डैड पुअर डैड है फाइनेंस पर, और मैंने एक वीडियो बनाया हुआ उस पर ऑलमोस्ट 4 मिलियन व्यूज है उस बुक समरी पर। और मैंने उसमें ये कहा कि सबसे बेस्ट बुक ये है। लेकिन जब मैंने ये पढ़ी और इस पर एक वीडियो बनाया पार्ट 1, तब मैंने बताया कि इसको पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये बुक है नंबर 1। तो क्या बात है, क्या बात। तो आपको ऐसा एहसास क्यों हुआ, मतलब क्या इनपुट, क्या लगा आपको उस किताब के अंदर जो अलग था बहुत? उस किताब के अंदर हर चीज मेरे लिए नई थी। हर चीज मेरे लिए नई थी। जो दुनिया में लोग बातें कर रहे हैं उससे बिल्कुल कुछ नई चीजें अलग अलग थी। कुछ चीजें बिल्कुल बेसिक सिंपल पर अड़े रहने को कहा गया है। क्यों इतनी हड़बड़ी करना, क्यों इतना नॉलेज ना इधर उधर का, क्यों ये करना वो करना। बिल्कुल सिंपल सटीक सीधी सादी बातें की गई है और बहुत कमाल की बातें जो कि हम आगे थोड़ी डिस्कस करेंगे। और आई होप कि कुछ बातें ऐसी बता पाऊँ जो कि लोग लाइफ में वैल्यूएट करें और उनकी फाइनेंस की जर्नी में उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करें। फैंटास्टिक। अब जैसे इस किताब में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो आपका फेवरेट चैप्टर इस किताब से कौन सा है, कौन सा पार्ट या सेक्शन? ये मेरे लिए बहुत टफ है सेलेक्ट करना कि इसका फेवरेट चैप्टर कौन सा, क्योंकि हर चैप्टर अपने आप में, मैंने पहला पढ़ा मैंने कि वाह क्या चैप्टर है, दूसरा पढ़ा और ये भी बहुत से बेटर है। तो ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर इसके काफ़ी कमाल के हैं। पर यही है कि विस्मयकारी कंपाउंडिंग, हिंदी में बहुत भयानक वर्ड इसमें लिखा हुआ है। तो ये कमाल का चैप्टर है। एक और चैप्टर जो फर्स्ट सेकंड नंबर पर ये आ जाता है कि कोई भी मूर्ख नहीं है। हमें लग सकता है कि कोई मूर्ख होगा लेकिन वो मूर्ख नहीं होता है। तो वो चैप्टर भी बहुत ही कमाल का है। क्या है उसमें? उसमें ये है कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो कि आपको लगे कि वो मूर्ख है। मान लो मैं चीज़ कर रहा हूँ लेकिन मेरे हिसाब से वो मूर्खतापूर्ण नहीं है वो चीज़। ओके। वाली जैसे कि अगर कोई मिडिल क्लास वाला है तो अपनी शादी, मगर वो नॉर्मली अर्न कर रहा है तो अपनी शादी में 50-60 लाख रुपए करना उसके लिए मूर्खता होगी कि भाई इतने पैसे कौन शादी में लगा, 5-6 लाख में नॉर्मली कर दो बेटर है, उतना ही हमारे पास बजट है। 50-60 लाख 1-2 करोड़ में शादी कर रहे हैं सब बेवकूफ लोग हैं। तो लेकिन मुकेश अंबानी के लिए वो चीज़ मूर्खतापूर्ण नहीं है। उनके लिए वो सही है, हमारे लिए ये सही है। तो ना तो वो मूर्ख है ना हम मूर्ख है। हमें लग सकता है कि वो मूर्ख है लेकिन वो उनके लिए सही है, हम हमारे लिए सही है। तो हर इंसान अपनी सिचुएशन के बेस पर और अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पर वो एक्शन लेता है। भले आपको लग सकता है कि वो गलत ले रहा है लेकिन उसके हिसाब से वो सही ले रहा है। तो कोई भी मूर्ख नहीं है। तो ये चीज ना मेरा ये काफी इसने माइंड बहुत सही किया इस चैप्टर में। बहुत लॉजिकल बात भी, बहुत लॉजिकल बात है। अमेजिंग, गुड। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।